Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good morning. Good afternoon, sir. हम लोग लास्ट क्लास में एक टॉपिक छूटा हुआ था, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, है ना? साउंड प्रिंसिपल प्लानिंग एंड कंट्रोल। वो जो इससे पहले का जो इससे पहले जो भी प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे, किसका? प्लानिंग का, शेड्यूलिंग का, कॉस्टिंग का, उसी का जो प्रिंसिपल्स था, उसी सारे जो प्रिंसिपल्स है उसी को इम्प्लीमेंट करने को ही ये जो लास्ट वाला प्रिंसिपल था उसके बेस में था। शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एन इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस ब्रिंग अबाउट कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, जो प्रिंसिपल्स लगा रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे हम लोग, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल अलाउ मैनेज टू एक्सेप्शंस, है ना? हर एक चीज में एक्सेप्शंस रहता है, उस एक्सेप्शंस को किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग करने के बाद कोई ऐसा प्लानिंग होता है जो हम लोग का प्रोडक्शन का इक्विपमेंट में नहीं आ रहा है, मतलब यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। या तो फिर कोई ऐसा ये रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा जो एक्सेप्शंस है, वो उसको ना तो मिलिंग मशीन में कर सकते हैं, ना तो ग्राइंडिंग मशीन में कर सकते हैं, या तो फिर दोनों में होगा, ठीक है। तो उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, इसका प्लानिंग। तो ये टोटल चीज किस में आ रहा है? प्लानिंग में आ रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग में आ रहा है, मटेरियल हैंडलिंग में आ रहा है। तो उस सारे चीज का जो ये था प्रिंसिपल्स था, उस सारे का ये मिला के एक प्रिंसिपल्स बता रहा था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल मैनेजमेंट। सर फिर वहाँ पे सर साउंड का क्या मीनिंग है? साउंड का कुछ खास मीनिंग नहीं था। देखो स्टार्टिंग में देखो प्रिंसिपल्स जब हम उसको ये किए, अच्छे से यूज किए, तो यही आया, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये साउंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, साउंड्स का क्या मीनिंग था एग्जैक्टली मुझको भी नहीं पता कि इसको क्यों एक किया। देखिए एक मैनेजमेंट के बुक में गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये न्यू चैप्टर है या तो फिर उसी का टॉपिक है ना? मटेरियल मैनेजमेंट न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर डेफिनेशंस देखने जाएं इसका, तो मटेरियल मैनेजमेंट इज एन अप्रोच फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द, नहीं समझ में आ रहा है, all those activities principles concerned with the flow of materials in the organizations। मटेरियल मैनेजमेंट से ही हम लोग का क्या होगा, प्लानिंग जो हम लोग का है उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अगर मटेरियल मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, है ना? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू तरीके से चलाने के लिए मटेरियल का मैनेजमेंट होना बहुत, मटेरियल्स और इक्विपमेंट उसके जो है, ठीक है, मटेरियल रॉ मटेरियल्स मेनली जो है, वो अगर हम लोग का बेसिकली नहीं होगा तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से नहीं चला सकते हैं। इतना गर्मी है आज।
उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। लो प्राइस ऑफ मटेरियल्स, हम लोग किस तरह से प्राइस हम लोग लोअर वाला ले सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना। सपोज कोई कंपनी है तुम्हारा, है ना, किसी चीज का कंपनी है, कौन ऐसा कर रहा है, किसी चीज का कंपनी है, ठीक है, तुम अभी रॉ मटेरियल्स ले रहे हो कहीं से, अचानक से तुम्हारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। सपोज अभी एक दुकान खोले हो तुम और सैनिटाइजर तुम्हारा पहले से है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सैनिटाइजर्स की तुम्हारा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अर्जेंटली मंगाओगे ना किसी से। यस सर। अर्जेंटली मंगाओगे तो क्या हो सकता है वो बोले कि नहीं इसको अभी जरूरत है इसीलिए इतना ले रहा है, वरना तो ये तो 100 पीस ही लेता है, आज 1000 पीस क्यों मांग रहा है। तो वो तुमको बोल सकता है कि नहीं हम पहले 5 रुपये में देते थे, अब हम आपको 8 रुपये में देंगे ये वाला। तुम क्या सोचोगे, नहीं डिमांड तो है ही यार, तो हम भी बढ़ा के बेच देते हैं 5 रुपये, 15 रुपये में हम भी बेचेंगे 10 रुपये में जो बेचते थे, ठीक है। तो इस तरह का मटेरियल का भी जो ये है कॉस्ट है, उसको भी हम लोग वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। तो इसका भी मैनेजमेंट हम लोग को किस तरह से करना होता है, ठीक है। देखो नीचे दिया हुआ है रेगुलर सप्लाई, कोई ऐसा सप्लायर से ले रहे हो जो तुमको रेगुलर नहीं दे रहा है ना, हो सकता है अभी डिमांड है तो कहीं और दे रहा है या फिर तुमको ऐसे टका के रख रहा है। तो मटेरियल्स का रेगुलर सप्लाई होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इफिशिएंट हैंडलिंग एंड मटेरियल्स, इफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको जो पहुंचा रहा है मटेरियल्स वो टूटा फूटा पहुंचा रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो, या फिर रास्ता खराब होने की वजह से हो, या तो फिर उसको पैकेजिंग सही से नहीं किया है इसके वजह से हो, ठीक है। तो उसका मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, कौन सा पैकेजिंग अच्छा करवाएंगे कि वो मेरा जो मटेरियल्स है वो खराब ना हो। सप्लायर रिलेशनशिप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ऐसा तो नहीं कि तुम जिससे अभी ले रहे हो मटेरियल्स, कल को तुम कोई और तुमको दे दिया कम दाम में तो तुम वहां से खरीद लिए, पता चला कि इसको वहां खत्म हो गया लेकिन इसके वहां हमेशा स्टॉक रहता है। तो तुम्हारा जो एक रिलेशन है उसके साथ वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है ना थोड़ा। नेक्स्ट टाइम आओगे तो तुमको खुद एम्बैरेसिंग फील होगा कि 3 महीना तक हम वहां पे लिए, फिर उसका खत्म हो गया, फिर हम जहां से ले रहे थे वहीं पे आए। इस रिलेशन भी बना के रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। बताया था, एक एग्जांपल तुम लोग को दिए थे, एक यहाँ पे झारखंड मोड़ में एक केक का दुकान फैक्ट्री खुला, समझ रहे हो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। एक केक का Yes, sir. एक केक का फैक्ट्री खोला, उसने जो फ्रेश केक जो होता है, फ्रेश क्रीम वाला, वो केक दे रहा था 210 रुपया में, ठीक है। और गणपति स्टोर जो मूरी में है वो गणपति स्टोर देता है 260 रुपया में, ठीक है। और उसके वहाँ एवरीडे 60 या 50 केक आता है रांची से, और वो 50-60 केक रोज बिक जाता है उसका, ठीक है। उसके पास मैन्युफैक्चरिंग का ये नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। वो हो सकता है वहाँ पे 210 रुपये में लेता हो या फिर 200 रुपये में लेता हो, वो यहाँ पे बेचता है 260 रुपये में। नया फैक्ट्री खोला ये, मतलब कि ये झारखंड मोड़ में, और उसने क्या किया 210 रुपये में देना स्टार्ट किया, ठीक है। क्वालिटी अच्छा दे रहा था क्योंकि इसके पास अपना ये था, मतलब अपना मशीन्स लगाया हुआ था, अपना सब चीज इक्विपमेंट था इसके पास। स्टार्टिंग में कस्टमर अच्छा बढ़ गया, अभी कर दिया है ये 310 रुपया, झारखंड मोड वाला सर। हाँ अभी 310 रुपया कर दिया ये, ठीक है। ओह। जबकि गणपति स्टोर वाला का अभी भी 260 रुपया ही है, लेकिन वहाँ का कस्टमर क्या हो गए थे, हम लोग इधर आ गए थे, इधर लेने लगे थे। फिर जब देखे कि अचानक से 210 रुपये से 310 रुपये कर दिया, 100 रुपया बढ़ा दिया, बोलने लगे कि नहीं हम मेरा खुद का है, हम अच्छा क्वालिटी का दे रहे हैं, ही कर रहे हैं। क्वालिटी वो भी दे रहा है, उसको ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको क्योंकि बाहर से आ रहा है, उसको बिक ही रहा है इतना, फैक्ट्री लगाया नहीं है वो। लेकिन फिर भी हम लोग उसके कस्टमर थे, हम लोग इधर आ गए थे, लेकिन जैसे ही ऐसा किया फिर हम लोग उधर शिफ्ट हुए, ठीक है। तो ये है एक सप्लायर के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। सरफराज होगा तो अच्छे से समझ रहा होगा इस चीज को, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, 5 रूल्स दिया हुआ है। एट द राइट प्राइस, ऑफ द राइट क्वालिटी, इन द राइट क्वांटिटी, एट द राइट टाइम,
फॉर द राइट सोर्सेस, कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो खराब चीज़ दे रहा है, ठीक है, टाइम पे दे रहा है कि नहीं, वो क्वांटिटी कैसा है, क्वालिटी कैसा है, उसका प्राइस कैसा है। ये 5 रूल्स हैं मटेरियल्स, अगर हम लोग कहीं से ये कर रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं तो, या तो फिर हम लोग कहीं से दे रहे हैं तो, ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है फंक्शंस। मटेरियल हैंडलिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। दूसरा है परचेजिंग, स्टोर मैनेजमेंट, तीसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड लास्ट है अदर एस्पेक्ट मटेरियल्स मैनेजमेंट, ठीक है। मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसी से हम लोग मटेरियल्स को कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज़ रहता है कि हम लोग को कब कितना मंगाना चाहिए, कब कम मंगाना चाहिए, किस में ज़्यादा डिमांड है, किसका ज़्यादा डिमांड नहीं है, मार्केट सर्वे वगैरह सब चीज़ इसी से करते हैं हम लोग, ठीक है। परचेजिंग में आता है कुछ कुछ टॉपिक, सप्लायर सिलेक्शन, किससे हम लोग लेंगे, मार्केट रिसर्च, इसका डिमांड कैसा है मार्केट में, ऑर्डर प्लेसमेंट, कहाँ पे देना है ऑर्डर, किस तरह से, रिसीव परचेज रिक्वेस्ट, कहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट देंगे, मतलब कोटेशंस लिए बहुत सारा बहुत जगह से, फिर देखेंगे कि हम लोग को किसको देना है। स्टोर मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टॉक कितना है हमारे पास अभी, ट्रांसपोर्ट स्टॉक हम लोग जब अभी सेंड कर रहे हैं वो कितना चीज़ है, हम लोग कितना जो स्टोर करके रखे हैं उसको किस तरह से डिजाइन करके रखे हैं, है ना। बहुत हैवी वाले को ऐसा तो नहीं कि जो छोटे वाले हैं उसके ऊपर में रख दिए हैं तो क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करके रखे हैं स्टोर रूम में अपने। मटेरियल का सेफ्टी, जो हम लोग के पास प्रोडक्ट है या फिर जो मटेरियल्स है उसका सेफ्टी कैसे ये रहेगा, इम्पोर्टेंट है। इधर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें आता है बहुत सारा एबीएस एनालिसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम, ये सब हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अदर और भी है एक्सपेक्ट, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, कैसा स्टैंडर्ड है कि नहीं, वो सिंप्लीफाइड है कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो हम लोग का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर उसको हम लोग ये करेंगे तो। स्पेसिफाई उसका लेंथ विड्थ कैसे है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो हर एक का डिटेल्स थोड़ा सा हम लोग अब नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। परचेजिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है इज ए बाइंग ऑफ, हेलो, हाँ सर, क्लास में एंट्री हो गया, एक बात बोले हम स्टूडेंट्स को। हाँ बोलिए, बोलिए ना। राजेश सर आ रहे हैं, तुम लोग के क्लास में एंट्री हो रहे हैं, ठीक है। कुछ नोटिस देना है शायद उन लोग उनको। हेलो, आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो कुछ बोल रहे हैं, वो कॉल किए थे, क्लास में एंट्री हो रहे हैं करके। मोहित, ये पार्टिसिपेंट का फोटो खींच के भेज दो तो। ओके सर। हाँ सर। तो क्लास थर्ड ईयर में ले रहा है ना, मुझे सेकंड ईयर में लेना है। नहीं नहीं, थर्ड ईयर में ले रहे हैं। Purchasing is a buying of equipments, materials, tool, parts, etc. required for industry, है ना। इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा या फिर मटेरियल्स या फिर टूल्स, पार्ट्स जो हमको इंडस्ट्री में जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग खरीदते हैं, उसको हम लोग परचेसिंग बोलते हैं, ठीक है।
इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग का जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको हम लोग किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, जो हम लोग के पास स्टॉक है एक्चुअली में, ठीक है, उसको हम लोग किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक आउट हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं ओवर स्टॉक हो गया है। इसका जो मैनेज ये करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। तो इसके अंदर में आता है दो चीज, ठीक है, शो कर रहे हैं ना, दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन? यस सर। एक आता है स्टॉक आउट और एक आता है ओवर स्टॉक, ठीक है। स्टॉक आउट का मतलब है कि जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय हमको खरीदना पड़ रहा है, भाई खत्म हो गया ना, अभी अभी मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे हमको खरीदना पड़ रहा है। तो दो चीज का नुकसान हो सकता है उस टाइम पे, एक हो सकता है एफसी और दूसरा होता है एनएफसी। एफसी क्या होता है? फाइनेंशियल कॉस्ट। डायरेक्टली हमको क्या लग रहा है, तुरंत से हमको कैपिटल लग रहा है जो हम लोग मैनेजमेंट करके रखे हैं, डायरेक्टली हमको क्या क्या कहाँ से खर्चा हो रहा है, जो मेरा कैपिटल है वहां से। और हो सकता है कि जो हम ऑर्डर लेंगे, मंगवाएंगे हम लोग इंस्टेंटली किसी सप्लायर से, तो वही जो अभी एग्जांपल दिया हम तुम लोग को कि वो क्या बोल सकता है, हमको पैसा ज्यादा चाहिए ये भी बोल सकता है ना। इमरजेंसी चार्ज लगा सकता है, वो भेजेगा उसके लिए, ठीक है, हो सकता है उसके पास भी ना हो तो वो भी कहीं से मंगाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी इमरजेंसी लगेगा, इमरजेंसी चार्जेस लगेगा, क्योंकि हो सकता है एक हफ्ता में तुम्हारा कंपनी के आसपास वो सामान लेके जाता होगा 10 कंपनी का, उसको तुरंत से जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी इमरजेंसी कॉस्ट वो लगा सकता है। और क्या हो सकता है, डिले हो सकता है क्या, कस्टमर को तुम्हारा ये देने में, ऑर्डर देने में, तो कस्टमर को भी क्या करना पड़ेगा, हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े, हो सकता है थोड़ा सा पैसा कम ये करके देना पड़े कि हाँ थोड़ा सा लेट हो गया आपको। अगर कब ये अगर स्टॉक आउट हो जाता है तब, ठीक है। सर सर स्टॉक आउट पे, मतलब स्टॉक आउट में सर कैपिटल पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? सर स्टॉक आउट में अगर सामान मतलब वहां से अगर खत्म हो गया सडनली, तो मतलब कोई लिया ही होगा ना सर, तो वहां से फिर तो हाँ आ ही भाई, गया है पैसा। हाँ तो हम लोग के पास हाँ आ गया है, बट अभी हम जहाँ से स्टॉक लेंगे हो सकता है उसमें मेरा जो स्टॉक का दाम था वो 2 रुपया था, अभी सडनली बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा और ये खत्म हो गया, ठीक है, मेरे पास स्टॉक में अभी एक भी चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो सप्लायर है उसको बोलेंगे ना, हमको अभी 100 पीस लेते थे, अब हम बोलेंगे हमको 1000 पीस चाहिए, अभी तुरंत चाहिए हमको, आपदा का अवसर उठाएगा वो। है ना, तो वो भी तो उठाएगा ना, नहीं 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 इमरजेंसी चार्जेस लगेगा आपको। अभी देखिए हम लोग जो वहाँ मंगाते हैं वहाँ से भी हम लोग इतना नहीं मंगाते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टोर रूम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से मंगाते हैं तो फंगस लग जाता है, खराब हो जाता है, तो हम अब उसके पास रहेगा फिर भी ये नौटंकी करेगा वो तुमको पैसा लेने के लिए, तो क्या लगेगा तुमको, ज्यादा चार्जेस लेगा वो, इमरजेंसी चार्जेस जिसको बोलेगा वो इमरजेंसी चार्जेस है। दूसरा इमरजेंसी चार्जेस लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में भी तुमको, जो ट्रांसपोर्ट करेगा, बोले ना कि जैसे कि 10 छोटे छोटे दुकान के लिए एक ट्रक हफ्ता में एक दिन आता है, तुमको अचानक से जरूरत पड़ गया, तुम्हारे पास ट्रक आज ही आना है, तो वो क्या करेगा, इमरजेंसी चार्जेस लेगा ही ना। हम तो हफ्ता में आते थे यस इसीलिए आपको 40,000 रुपया लेते थे, अब हम अभी आपको 80,000 रुपया लेंगे। और जो ऑर्डर है वो डिले हो जाएगा, उसकी वजह से कस्टमर का भी हमको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े। भाई अगर डिस्काउंट नहीं देते हो या फिर टाइम से नहीं देते हो तो वो दूसरा दुकान जाएगा ना खरीदने के लिए, तुम दूसरा दुकान ना जाए इसकी वजह से तुम क्या कर रहे हो, उसको डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये तुम्हारा ही ना घाटा है। यस।
ठीक है, दूसरा क्या हम लोग का ये हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल डायरेक्टली कॉस्ट मतलब नुकसान नहीं है। ठीक है, एनएफसी नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्टली हम लोग का नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जिस टाइम पे हमको कस्टमर मांगा उस टाइम पे हम कस्टमर को नहीं दे पाए, तो वो क्या करेगा, कस्टमर दूसरी दुकान में जाएगा ना, दूसरी दुकान में जाएगा कि नहीं, दूसरी दुकान में गया और हो सकता है उसको अच्छा लग गया, पहले तुम्हारे पास ही आता था, है ना, तुम्हारे पास ही आता था, लेकिन अब तुम्हारा स्टॉक आउट हो जाने की वजह से उसको क्या करना पड़ रहा है, दूसरे दुकान में जाना पड़ रहा है। वो कभी वहां का समोसा चखा ही ना था, तेरे यहाँ खाता था, क्योंकि तुम्हारे साथ उसका एक रिलेशन बन गया था, गुडविल हो गया था तुम्हारा। अब वहां जाके चख रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है वहां का, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी वो वहीं से खरीदे, तुम्हारे पास ना आए। इस बार तो तुम स्टॉक आउट की वजह से तुम उसको खो दिया, लेकिन हो सकता है जब वो दूसरी जगह गया उसको वहां का अच्छा लगने लगेगा, या फिर उसका बात विचार उसको अच्छा लगेगा। तो ये नुकसान ही है ना हमारा, इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है। या तो नॉन फाइनेंशियल कैसे हुआ सर? डायरेक्टली हम लोग को फाइनेंस में नुकसान नहीं कर रहा है ना, जैसे कि जो स्टॉक हम जैसे खत्म हो गया था, ठीक है, तो हम लोग स्टॉक मंगाए, अपना पैसा ले जाके तुरंत मंगाए ना, लेकिन जो कस्टमर मेरा चला गया है अभी तुरंत, वो हो सकता है दूसरा कस्टमर आ जाए मेरे पास, ठीक है ना, दूसरा कस्टमर आ जाए मेरे पास, लेकिन जो पहले वाला कस्टमर भी रहता तो मेरे दुकान में भीड़ बढ़ता। जो पहले वाला कस्टमर नहीं आया, जो मेरे पास आया था, ठीक है, तो डायरेक्ट फाइनेंस में ये नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन नुकसान है हमारा गुडविल के नुकसान से है। हम लोग जो हम लोग का एक रिलेशन था उसके साथ, उसमें थोड़ा सा दरार आ जाएगा, दूसरी दुकान चले जाएंगे वो, है ना। दूसरा है ओवर स्टॉक, बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया मेरे पास, है ना, बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग को 2 गो घर और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना भाड़े में, तब तो हम उस सामान को रखेंगे, या फिर हम अपना घर बनाएंगे, तो केयरिंग कॉस्ट लगेगा इसमें ज्यादा हमको। हो सकता है बहुत दिन रखे, उसका यूज नहीं किए, तो हो सकता है उसमें फंगस आ गया, या फिर कुछ मटेरियल था तो उस पर रस्ट आने लग गया, अब वैसे ही खराब हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज को, स्टॉक आउट और ओवर स्टॉक, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग ट्रेड ऑफ करते हैं, एक मैनेजमेंट लगाते हैं, ठीक है, कि कब कितना चाहिए, कब मैक्सिमम लेवल में चाहिए, कब मिनिमम लेवल में चाहिए, ठीक है, कब किस ऑर्डर का ज्यादा जरूरत है, इसका जो मैनेजमेंट करते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम से हम लोग किस तरह से ओवरकम हो सकते हैं सर? स्टॉक आउट या फिर ओवर स्टॉक हो गया। क्या क्या बोले सर? जैसे बोले ना कि अभी जैसे हुआ सर, ओवर स्टॉक हुआ, स्टॉक आउट हुआ, तो सर इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है सर, तो फिर इससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं? कैसे निकल सकते हैं, हम लोग आते हैं इसमें एनालाइज करके, हाँ अब तो ठीक बोला। कैटेगरी में बांट के, ठीक है। कौन सामान जितना अब जरूरत है, इन्वेंट्री कौन सा कम कंट्रोल है। को हम लोग एक टेक्निक्स में बांटते हैं उसको। पहला है एबीसी, दूसरा है एफएसएन,
तीसरा है HML और लास्ट है VED। ठीक है, ABC एनालिसिस हम लोग का टॉपिक में भी है। उसमें ABC का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ ये सरफराज। एबीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, क्लास आइटम में बांटते हैं, ए क्लास आइटम, बी क्लास आइटम, सी क्लास आइटम में। तो कैसे FSM में तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है इधर, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, हाई, मीडियम एंड लो। तो ABC एक एनालिसिस है, उसका भी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज नहीं। ABC में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइटम्स के वैल्यू के अकॉर्डिंगली और उसके यूनिट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं A, B एंड C में। ठीक है, इसमें किया हुआ है ना। ये पेन कहाँ से आता है, किसको करना पड़ता है। कितना बजे क्लास, कितने बजे क्लास है। ठीक 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 है, बढ़िया, मस्त, मजा। तीन कैटेगरी में बांटते हैं, A, B एंड C। ठीक, नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दूसरा है वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझाते हैं। आवाज आ रहा है ना। हाँ यस सर। सर। यस सर। तुम लोग ज्वेलरी की दुकान कभी गया है। यस यस सर। सर। ज्वेलरी का दुकान गया होगा तो देखना, कोई कोई चीज ज्वेलरी में हो सकता है उसके पास डायमंड का नेकलेस हो, है ना, या फिर और भी बहुत महंगा जो नेकलेस होता है, उसको लोग, प्लैटिनम। हाँ, कस्टमर लोगों को ज्यादातर नहीं दिखाता है ना। उसको क्या करता है, ऊपर में सजा के लोकर में बंद करके रखता है, बस थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो देखिए ये इतना दाम का है। ठीक है, वो कितना पीस रहता है, 3 या 4 पीस रहता है, लेकिन उसका दाम बहुत ज्यादा है। वो हर कस्टमर को नहीं दिखाता है वो। ठीक है, उसको एक कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, उसको क्या किया है, एक कैटेगरी में रख दिया है, इसमें क्या है, यूनिट्स बहुत कम है, लेकिन उसका वैल्यू, उसका दुकान का 70% वैल्यू वही दो ये में है। मतलब वही 10% जो नेकलेस है, उसी में उसका 70% का वैल्यू है। बी में क्या है, जो जनरल कैटेगरी के जो जाते हैं, ना तो बहुत हाई ना तो बहुत लो। ठीक है, यूनिट्स भी ज्यादा है, उसका वैल्यू भी मतलब मीडियम में है। हम जैसे हम लोग जैसे आदमी जब कोई सोना वोना खरीदने जाता है तो क्या दिखाता है, जो हमको देखना है वही देख लेते हैं। नहीं नहीं भाई, हाई हाई वाला मत दिखाओ, जिसमें डायमंड का ये लगा हुआ वो सब मत दिखाओ हमको, प्लेटिनम लगा हुआ सब मत दिखाओ, है ना, हमको सिंपल मिनिमम दिखाओ। और एक होता है जिसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना, चांदी जैसे। ठीक है, उसका वैल्यू बहुत कम है ना, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन दुकान का वैल्यू यानी कि प्राइस का वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो हम लोग का जो आइटम्स है, जो हम लोग के पास गुड्स है, जो मटेरियल्स है, उसको हम लोग इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। एक में क्या था, कम क्वांटिटी था, उसका वैल्यू ज्यादा था। दूसरे क्वांटिटी में क्या किया, दोनों का करीब करीब सेम परसेंटेज था। और तीसरा में क्या था, द नंबर ऑफ यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, बहुत कम है। ठीक है, यस सर। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते यार, ये सब कहानी है, जब तक नहीं समझ में आएगा फिर मुश्किल होगा। यस सर। समझ में आया एग्जाम्पल। यस सर। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस को हम लोग क्या करते हैं, किसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, नंबर्स ऑफ आइटम्स। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स एंड वैल्यू ऑफ आइटम्स। ठीक है,
Yes, sir. अरे ये तो रही है क्या? ये मिटेगा कैसे? नेक्स्ट है हम लोग का है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। ठीक है, कौन कौन सा आइटम्स है हम लोग का? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग जो है हम लोग का वो रेगुलर हम लोग का आ रहा है फिर निकलते जा रहा है, आ रहा है निकलते जा रहा है। ठीक है, Yes, sir. फ्रीक्वेंसी Yes, sir. से हम लोग का यूज हो रहा है। जैसे आज प्रोडक्ट आया, पारोटी आया, आज शाम तक बिक गया। दूध आया हम लोग का, मिल्क आज शाम तक बिक गया। ठीक है, ये होगा हम लोग का फास्ट मूविंग आइटम्स। स्लो मूविंग में क्या होगा? एक हफ्ते का एक बार में आता है, फिर वो निकलता है। तो जो फास्ट मूविंग है उसको हम लोग को क्या चेक करना होता है? रेगुलरली रिव्यू करना होता है कि हाँ आज 100 पीस मिल्क का पैकेट आया था तो 100 पीस गया कि नहीं, है ना, क्योंकि वो कल खराब हो जाएगा। ठीक है, स्लो Yes, sir. मूविंग देखते हैं वीकली Yes, sir. या फिर मंथली हम लोग देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में आता है नॉन मूविंग, है ना। ऐसा आइटम जैसे हम लोग होली में रंग लेके आए थे, होली के दिन बिका और बिका ही नहीं, है ना। वो क्या एक साल के बाद Yes. बिकेगा? उसको या तो फिर हम लौटा दें, डिस्पोजल कर दें वहां से, क्योंकि हम लोग का जगह भी घेर रहा है। वो हो सकता है उस टाइम तक खराब हो जाए। अगर 50% में ही बिक जाए तो बहुत अच्छा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस, है ना, डायरेक्टली हम लोग का टर्नओवर पे हम लोग का ये डिपेंड कर रहा है। इसको हम लोग 3 कैटेगरी में रिवाइज करना है, रिव्यू करते हैं। ठीक है, जो फास्ट है, फास्ट मूविंग आइटम्स है, उसको रेगुलरली हम लोग रिव्यू करते हैं। ठीक है, जो स्लो है थोड़ा, उसको हम लोग पीरियडिकली, मंथली, 3 मंथ्स में, सर 6 मंथ्स में। ठीक है सर हाँ हाँ, सर एक्चुअल मीनिंग ऑफ टर्नओवर में तब क्या होगा सर? एक्चुअल मीनिंग ऑफ टर्नओवर। यस सर। टर्नओवर को जनरली हम लोग ईयर वाइज देखते हैं कि एक साल में हम लोग का टोटल इन्वेस्ट कितना किए हम लोग और टोटल हम लोग का बेनिफिट कितना हुआ। उस टर्नओवर को हम लोग मंथली भी निकाल सकते हैं, उस टर्नओवर को हम लोग 6 मंथ में भी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं कि हम लोग का इनपुट कितना है और आउटपुट कितना निकल रहा है। हम लोग मार्केट में कितना पैसा लगा रहे हैं, हम लोग के पास कितना आ रहा है। ये रिव्यू जब तक नहीं करोगे अपना टर्नओवर, जब तक तुम नहीं जानोगे तो तुम कुछ दुकान को ऐसे नहीं चला सकते हो ना कि यार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये बिका तुम आ लेके आ जाओ, है ना। देखना कि दुकान वाले जो रहते हैं ना, अगर उसका घर वाला भी कुछ सामान लेके जाता है तो उसको भी नोटिस करते हैं वो, क्योंकि वो डायरेक्टली टर्नओवर पे वो इफेक्ट कर रहा है ना। अपने ड्रॉवर से अगर 200 रुपये निकालते हैं तो उसको भी ये करके रखते हैं वो लोग। यस सर। ठीक है, तो ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टर में भी हो सकता है, 6 मंथ का भी टर्नओवर आप निकाल सकते हो। आप निकालोगे कब? जब आपके पास डेटा रहेगा, है ना। डेटा रहेगा तभी तो निकालोगे ना कि कौन सा फास्ट मूविंग निकल रहा है तो उसका इतना आइटम्स हुआ। जो वीकली निकल रहे हैं या फिर वीकली मंगा रहे हैं जिसको, उसका ये इतना हम लोग का डिस्पोजल करना है, खराब हो गया है, इसको बाहर निकलना है,
वो भी तो तुम्हारा कॉस्ट में आएगा, टर्नओवर में ही आएगा ना वो। यस सर। हाई मीडियम लो कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, जो ज़्यादा कॉस्ट का है उसको ऊपर में रखेंगे, मीडियम है उसको मिडिल में, फिर लास्ट एल। ठीक है, ये भी एक मेथड्स है इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए। लास्ट में है, क्या है ये, विटल इसेंशियल्स एंड डिजायरेबल। एक चीज हम फोटो नहीं खींचे लग रहा है, पर वाला यहाँ पे छूट गया। VED का फुल फॉर्म होता है वाइटल इसेंशियल्स एंड डिजायरेबल। वाइटल का मतलब है कि क्रिटिकल कितना है, हम लोग का जो जॉब है वो कितना क्रिटिकल है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, इसमें भी विटल, इसेंशियल्स एंड डिजायरेबल। विटल का मतलब है कितना इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका। इसेंशियल का मतलब उससे थोड़ा सा नीचे, और डिजायरेबल ये जरूरत तो है लेकिन अगर नहीं भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस मेथड्स में भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग का जो प्रोडक्ट होता है, या तो फिर जो मटेरियल्स होता है उसको, कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है कंपनी में। ठीक है, दूसरा उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या होता है, डिजायरेबल का मतलब ये है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तब भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था ABC एनालिसिस। इसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, वैल्यू के साथ इसका। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे आ रहा है मैनेजमेंट का पार्ट, है ना, जो एक्चुअल मैनेजमेंट है उसका पार्ट अब आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है ABC वाला में, किसी का कोई दिक्कत था ABC एनालिसिस में? ABC का फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो तुम लोग लिख लो। यस सर। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, सर सर जो एक एग्जांपल लिए हुए थे आउट स्टॉक का एग्जांपल लिए हुए थे सर, उसमें क्या हुआ था कि सडनली जो स्टॉक था वो खत्म हो गया, उसके बाद लाने में बहुत ज्यादा खर्च पड़ा, उसका मतलब उसका वैल्यू भी जब बढ़ गया, तो सर अच्छा उसको अच्छा, एक मिनट, ये अभी जो अभी चार अभी सुनो टेक्निक सुनो होता है। सुनो 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 सुनो, अभी जस्ट खत्म होने वाला है, आप 30 सेकेंड है, फिर से रिज्यूम करते हैं तो जो डिस्कस करते हैं, वरना क्या खत्म हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ओके सर। मोहित ले लिया था तुम स्क्रीनशॉट? यस सर, भेज दिए आपको। ये 1 मिनट बचा हुआ है, ये 1 मिनट खत्म होने दो। ये बोलो मुकेश, क्या बोल रहे? यस सर।
सर पूछ रहे थे ना कि जैसे सर आउट स्टॉक का जो एग्जांपल लिए हुए थे कि उसमें हम्म। क्या हुआ कि स्टॉक सडनली खत्म हो गया, उसमें क्या हुआ कि उसका वैल्यू भी बढ़ गया, तो हम लोग को ज्यादा पे करके लाना पड़ा और ट्रांसपोर्टेशन भी खर्च ज्यादा बढ़ी। तो सर उसका ही एग्जांपल लेते हुए जो सर हम 4 टेक्निक अप्लाई किए, तो सर उसको कोरिलेट करते हुए बताए ना कि किस तरह से हम उसमें ओवरकम हो। जैसे फर्स्ट हुआ सर एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी एनालिसिस किए तो फिर हमको क्या इससे बेनिफिट मिला? ये देखो, ये जो सेकेंड वाला है ना, 20% हम लोग का क्वांटिटी है, उसका वैल्यू कितना है? ये 20 क्वांटिटी रहेगा तभी तो हमको इसका वैल्यू मिलेगा। यस सर। तो ये कब, ये इसको हम लोग कब शो कर सकते हैं? जब हम लोग के पास क्वांटिटी है। हम लोग के पास क्वांटिटी नहीं रहेगा तो हम लोग उसका वैल्यू क्या दर्शाएंगे? हम लोग के पास ये क्वांटिटी नहीं रहेगा सर, एक सेकेंड, हम तो पेन तो ऑन ही नहीं किए। हम लोग के पास अगर ये क्वांटिटी ही नहीं रहेगा तो हम ये 10% वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो फिर इस एनालाइज को एनालाइजिंग कैसे करेंगे अगर हम लोग के पास ये क्वांटिटी ही नहीं है? ये क्वांटिटी हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे? हम लोग के पास क्वांटिटी रहना चाहिए ना स्टॉक में। यस सर, क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है। तो क्वांटिटी होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? इसके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम लोग इस कैटेगरी का ये रखेंगे, क्या बोलते हैं, हम लोग जितना सेट किए हैं। अगर हम यहाँ जस्ट एग्जांपल दिए हैं 20% 70% 10%, ये 10% 70%, ये जस्ट एग्जांपल दिए हैं। तो आपको कितना रखना है इस कैटेगरी में, आपको कितना रखना है कि आपका ये वैल्यू मेंटेन रहेगा? तो अगर ये क्वांटिटी ही नहीं रहेगा तो हमको ये वैल्यू तो मिलेगा नहीं ना। ये वैल्यू पाने के लिए हमको यहाँ पे क्वांटिटी रखना पड़ेगा, है ना। ये कम दाम वैल्यू है, वो क्वांटिटी है ही नहीं हम लोग को, 10 गो है। गरीब आदमी लोग आ रहे हैं, खरीद ही नहीं रहे हैं, आके चल जा रहे हैं देख के। तो उसको भी तो बचा के रखना है ना हमको, जो छोटे फैमिली के हैं, Yes, जो sir. मिडिल फैमिली के हैं, लो फैमिली के हैं, है ना। अचानक से ये खत्म हो गया मेरा, तो क्या हो जाएगा? हमको इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा ना। अगर से इसका अगर हमको डिमांड बढ़ गया है, मेरे पास ये नहीं है, तो हमको मंगाना पड़ेगा ना आखिर उसके साथ। Yes, sir. यही है इन्वेंट्री कंट्रोल, है समझ में? नहीं Yes, sir. वैसे ही इसमें भी है ना, इसका मेथड इस ये का भी मेथड करके यूज कर सकते हैं। कौन सा आइटम फास्ट मूविंग है, कौन सा आइटम स्लो मूविंग में है, कौन सा नॉन मूविंग है, कौन सबसे ज्यादा खत्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका ज्यादा स्टॉक रखेंगे ना। जो स्लो मूविंग हो रहा है उसको हम लोग कम स्टॉक रखेंगे, और जो मूविंग ही नहीं हो रहा है उसको फिर ला के रखने क्या मतलब है? Yes, sir. ठीक है। तो ये सब सारे तरीका यूज होता है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, मटेरियल्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े। सर 1 बजे से क्लास है सर, आज जितनी रहने दीजिए ना, अच्छा, लंच भी करना है। ओके। ये भी इससे पहले भी क्लास था क्या? नहीं पहले नहीं था सर, 1 बजे अभी से है। फर्स्ट क्लास तो अभी शुरू हुआ है आज का। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। थैंक यू सर। लीव हो जाओ, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। सर बोलो। सर टर्नओवर तो सिर्फ आउटपुट पे डिपेंड करता है सर, जो मतलब टोटल प्रॉफिट होता है उस पे डिपेंड करेगा ना टर्नओवर सर। तो तुम जब तक इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट कैसे निकलेगा? यानी इनपुट को भी मतलब कंसल्ट दोनों को ऐड किया जाता है सर। ऐड नहीं, दोनों से रिलेशन है, इनपुट टू आउटपुट। सर एक एग्जांपल थोड़ा बहुत। सपोज कोई कंपनी है तुम्हारे पास, ठीक है। यस सर।
जब टर्नओवर जब पढ़ने जाएंगे ना, तो टर्नओवर में भी बहुत सारा टाइप्स है टर्नओवर का भी। जब हम लोग कंपनी लगाते हैं इनिशियल में, सपोज 5 साल तक हमको कुछ नहीं मिला, मतलब कि जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतनी जा रहे हैं, तो क्या उस कंपनी का कोई भी टर्नओवर नहीं है? इस कंडीशन में तो जीरो निकल रहा है ना सर प्रॉफिट। उसको जैसे हम लोग जब हम लोग ये पढ़ते थे, लेथ मशीन जब पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक रेक एंगल होता था, ठीक है, एक पॉजिटिव रेक एंगल होता था, एक नेगेटिव रेक एंगल होता था। उसी तरह इसका भी टाइप्स हैं, वो भी टर्नओवर में भी आएगा, ठीक है। सिर्फ जो हम लोग का ये निकलता है बेनिफिट ही निकलता है, उसी को सिर्फ टर्नओवर नहीं बोलेंगे। इनपुट से आउटपुट जो आ रहा है, वो पूरे चीज को कैलकुलेट करके रिलेशंस बना के जो ये निकलेगा, उसको हम लोग टर्नओवर बोलेंगे। यस सर। ठीक है, तुम लोग एग्जिट हो सकते हो। और अगर टर्नओवर का अगर ज़्यादा डिटेल्स बोलोगे तो देख लूँगा मैं और फिर बताता हूँ अच्छे से इसके बारे में आगे, अगर जानना चाहते हो तो। इस टॉपिक में अगर आगे जानना है तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके बारे में। इस टॉपिक में आगे सर, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी ढेर सारे टॉपिक्स है, इसीलिए अगर बोलोगे तो एक आध क्लास ले लेंगे उसका भी, ऐसा दिक्कत नहीं। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग का है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग है। ठीक है, चलो हाँ एंड करें। ठीक है सर।